कहीं दूर बर्फ से ढके पहाड़, नीले आसमान के नीचे बहती नदियों के किनारे एक ऐसा सफर जो सिर्फ रास्ता नहीं, एहसास बन जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनाली की। होता यूँ है कि सुबह जब आँख खुलती है तो हम पाते अपने आप को इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में। नेचर की ऐसी खूबसूरती हमने पहले बार देखी थी। रास्ते के साथ साथ हमारे साथ नदियाँ, पहाड़ और टनल्स भी साथ में चल रही थी। जितनी प्यारी और खूबसूरत ये जगह है, उतना ही ज़्यादा यहाँ एडवेंचर भी है। अगर आपको भी एडवेंचर एक्टिविटी पसंद है तो आप हॉट एयर बलून, जीप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं। जब मनाली पहुँचे तब लगा कि ये सुकून कहीं नहीं है। जैसे ही हम मनाली पहुंचते हैं तो हमारा स्वागत कुछ इस प्रकार से होता है, हल्की सी धुंध और हल्की सी बारिश के साथ। मनाली का जो सफ़र था वो हमने शुरू किया था ओल्ड मनाली से। ओल्ड मनाली फेमस है अपने ब्यूटीफुल नेचर्स, नदी, झील, पहाड़ और अपनी प्यारी प्यारी फॉरेस्ट के लिए। रास्ते में ना कोई प्लान था, ना ही कोई टाइम टेबल। वो खुली सड़कें और हम हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, हर रुकावट पर एक नई खुशी। इसी खुशी के साथ हम आगे निकल जाते हैं हडिम्बा देवी टेम्पल के लिए। यह जो मंदिर है वो हडिम्बा देवी या हिरमा देवी को समर्पित है, जिसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। मंदिर का पूरा क्षेत्र देवदार वृक्षों से घिरा हुआ है और इसकी जो खूबसूरती है वो बर्फबारी के बाद और भी बढ़ जाती है। इस शांति में हमारी थकान भी गायब हो गई। अब बारी थी हमारी म्यूजियम जाने की, जिसका नाम था म्यूजियम ऑफ हिमाचल कल्चर एंड फॉग आर्ट। म्यूजियम में मंदिरों, पुराने घरों और किलों, पारंपरिक पोशाकों, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, बर्तन, लकड़ी की नक्काशी और कई अन्य वस्तुओं के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। मनाली के इस सुकून भरे वादियों में यहाँ के लोकल फूड ट्राई करना तो बनता है। दोस्तों के साथ यहाँ समय कैसा निकल रहा था पता ही नहीं चल रहा था। एक वो होता है ना कि आप सालों से किसी चीज़ का प्लानिंग कर रहे हो और आप उस लाइफ को जीना चाहते हो, तो सेम वही हमारे साथ हुआ। मनाली हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे जाने की, पर लगभग 1 साल बाद हम मनाली आए, तो चारों दोस्त बहुत खुश थे। तो आज मॉल रोड में थोड़ी शॉपिंग करी, फिर टाइम हो गया था डिनर का। साथ में आज डिनर करके कॉलेज के वो पुराने दिन याद आ गए थे। इसी डिनर के साथ आज का दिन हमारे यहीं समाप्त हुआ। मनाली में आज हमारा दूसरा दिन था और सुबह हमारा इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ हुआ। रास्ते संकरे थे लेकिन दिल खुले थे। हर मोड़, हर घाटी जैसे कोई नई दुनिया हो। हम निकले थे भीड़ से दूर, पहाड़ों की गोद में कुछ सुकून तलाशने। मनाली एक्सप्लोर करने के बाद अब हमारे पास था कि हम कहीं राइड करके कहीं दूर इन पहाड़ियों पे घूमने निकल जाए। तो सुबह सुबह हम ले लेते हैं स्कूटी और निकल जाते हैं नगर कसर की ओर। एक्साइटमेंट में गाड़ी लेके निकल तो गए थे, पर भूख भी लगी थी और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो ब्रेकफास्ट के लिए मनाली से कुछ दूर आगे निकल के हम रुकते एक छोटे से ढाबे में और वहीं आज का हमारा ब्रेकफास्ट करते हैं। शांति से भरे इस सड़क के किनारे यहाँ बसे छोटे छोटे ढाबों में भी एक अलग से शांति था। हमने अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लिया। कुछ समय हुआ ही था बैठे कि हमसे मिलने एक छोटा बच्चा आया। उससे मिलके हम सब के चेहरों पे एक अलग सी खुशी छा गई।
अब टाइम था कुछ एडवेंचरस करने का। तो रास्ते में हमें मिल जाता है ऑफ रोडिंग। तो ऑफ रोडिंग हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। जैसे तैसे वो भी करके हम निकलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की ओर। कुछ दूर आगे चल के हमें कुछ ऐसा व्यू मिला जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। इस नेचर में इस जैसा व्यू पहले बार देखा हमने। कहते हैं ट्रैवलिंग आपको बदल देती है, और हमें ये बात मनाली ने सिखा दी। ये ट्रिप सिर्फ एक जगह नहीं था, ये एक एहसास था जो हर बार पहाड़ों को देखने पर वापस जी उठेगा। थोड़ी लंबी राइड करके हम पहुंचते हैं इन खूबसूरत वादियों में। इस सुकून भरे पल में हम अपनी कहानी लिखने आए थे। ये कहानी है हमारे 4 दोस्तों की, और एक ऐसा सफ़र जो हमेशा याद रहेगा। अभी हमारा डेस्टिनेशन बाकी था। हम जा रहे थे नगरकशल, जो कि अभी पूरा नहीं हुआ था। फिर से हम अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं नगरकशल की ओर। मनाली की भीड़ से थोड़ी दूर पहाड़ों के बीच छुपा है एक पुराना खजाना, नगरकशल। करीब 500 साल पुराना ये किला आज भी वैसा ही खड़ा है, शांति, शान और शौर्य के साथ। कभी था कुल्लू राजाओं का महल, आज है पहाड़ों की कहानी कहता एक जीवंत इतिहास। यहाँ से दिखती है व्यास नदी की घाटी, और सामने खड़ी होती है बर्फ से ढकी देवताओं जैसी पहाड़ियाँ। हर कोना, हर पत्थर जैसे किसी राजसी जमाने की निशानी। लकड़ी और पत्थर से बना यह महल हिमाचल की कटकुनी आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ उदाहरण है। नगरकशल एक्सप्लोर करने के बाद हम ट्राई करते हैं लोकल फ्रूट्स। एक ऐसा सड़क जो ऊपर चढ़ती जाती है और हर मोड़ पर बदलता है अपना मंजर। जी, हम थे हमटा रोड पे। जब कुदरत आपको किसी से मिलाना चाहे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था। कंटिन्यू ऑफ रोडिंग और इस घुमावदार मोड़ का सामना करते हुए हम पहुंचते हैं एडी रोड, कर्व नंबर 33, कालजांग ढाबा में। अप्रॉक्स 8,858 फीट अबव सी लेवल लोकेटेड है कालजांग ढाबा। हल्की बारिश और ठंड के कारण राइड करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। तभी इस कर्व में हमें अपना बसेरा मिल जाता है। लगभग हमने अपना 2 घंटा इस प्यारी सी जगह पे स्पेंड किया है। इस छोटे से ढाबा में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप ठंड से कँप रहे हो तो हाथ सेकने के लिए आग, और आपको लगी हो भूख तो खाने के लिए राजमा राइस, सिद्धू, मोमोज और बहुत टाइप से फूड्स भी मिल जाएंगे। आज का हमारा लंच यही था कालजांग ढाबा पे। इस प्यारी सी ढाबा के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जब हम अपने यहाँ लंच कर रहे थे तब यहाँ रहने वाली दादी और आंटी ने इस ढाबे के बारे में बताया। तब हमें जाके पता चला कि ये ढाबा कितना फेमस है। मुझे हमटा वैली देखना था और कालजांग तक मेरे सारे दोस्त थक चुके थे। वो सबका मूड बन गया कि अब यहीं से रिटर्न होते, पर मेरा नहीं। मैं तो अभी भी आगे ही जाना चाह रहा था। आंटी ने थोड़ा मोटिवेट किए, फिर चारों उठ के हम निकल जाते हैं आगे हमटा वैली के लिए। हमटा रोड मनाली से सेथन और फिर हमटा पास तक जाती है। सर्दियों में यहाँ बर्फ से ढक जाती है, गर्मियों में ये हरियाली से लहराती है। यह सड़क आपको ट्रैकिंग बेस कैंप तक ले जाती है। यहाँ से शुरू होती है हमटा पास ट्रैक, हिमाचल की सबसे सिनेमैटिक ट्रैक में से एक। हमटा रोड हमें याद दिलाती है कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत वो रास्ते होते हैं जो हमें बदल देते हैं।
रास्ते के वो छोटे छोटे पड़ाव पूरे करके हम पहुंच जाते हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन में। और एंड ऑफ द रिजल्ट हमारा ये होता है कि हम होते हैं सुकून से भरे इन वादियों में।